नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12th of September, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पब्लिक अकाउंट्स, इसके बारे में है। द पीएससी मस्ट, मस्ट क्या है? मॉडल। उसके बाद असर्ट आया। जब भी मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमेशा वी वन जोड़ते हैं, और मॉडल्स के साथ जैसे ही पैसिव में जाएंगे तो वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द पीएससी, इसके बारे में आगे आपको डिस्कशन में मिलेगा। द पीएससी मस्ट एसर्ट, एसर्ट मतलब होता है किसी बात पे जोर देना या आर्ग्यू करना, ये इसका सेंस हो जाएगा। किसी भी बात पे जैसे मेंटेन करना, आर्ग्यू करना, सबमिट करना, स्टेट करना, कई इसके मतलब है। स्टेट करना, मेंटेन करना, मेंटेन। इट्स रोल, पीएससी के लिए इट्स पोजीशन आ गया। रोल एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक टूल के रूप में, इसको टूल बोल सकते हैं, ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पार्लियामेंट्री मतलब होता है लेजिस्लेटिव, या इसके लिए बोलेंगे संसदीय। ओवरसाइट इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप नेग्लेक्ट करते हैं, ओमिशन करते हैं, उसको बोलते हैं ओवरसाइट। इसका मतलब होता है किसी चीज को ओवरसाइट मतलब मिस्टेक करना, फेलियर जो भी होता है, मिस्टेक, फेलियर या फिर लैप्स जो होता है उसके उसी को बोलते हैं। फिर से समझेंगे। द पीएससी मस्ट असर्ट, पीएससी को जरूर मेंटेन करना चाहिए, स्टेट करना चाहिए इट्स रोल। जरूर करना चाहिए के लिए मस्ट यूज करेंगे। शुड मतलब चाहिए, मस्ट एक मॉडल है जिसका सेंस होता है जरूर के सेंस में, जरूर करना चाहिए। द पीएससी मस्ट असर्ट मतलब मेंटेन या स्टेट करना इट्स रोल, अपने रोल को जरूर डिक्लेयर करना चाहिए, मतलब फोर्स करना चाहिए, इट्स स्टेट करना चाहिए एज एन इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऑफ पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, जो भी फेलियर होते हैं, ओवरसाइट लैप्सेस होते हैं उसके रिगार्डिंग। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इसी प्रकार से स्टोरी को ढंग से समझेंगे। एक चीज होती है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों वो सारी चीजें सफिक्स कहलाती हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, EER, ट्यूड लग जाए, उसके अलावा नेस आए, ARY आए, शिप आए, इज्म आए। ट्यूड तो पहले मैंने बता दिया, ट्यूड के अलावा ARY आए, ये भी बता दिया मैंने। उसके अलावा जैसे कि एज आ जाए, SIS या IS आए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हुई, यानी TY लग जाए, C लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, उसके अलावा लेस, फुल, AL, तो ये ना एडजेक्टिव कहलाएगा, इसको याद रखेंगे। इन सारी चीजों के अलावा कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। नाउन में कहीं भी LY लगा वर्ड दिखे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कहीं भी LY वाला वर्ड दिखे तो वो कहलाएगा एडवर्ब। अगर वर्ब में कभी भी LY वाला दिखे तो वो भी कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी। ओवर द लास्ट डेकेड, डेकेड मतलब दशक को कहते हैं, पिछले एक दशक यानी पिछले दशक से, बीते पिछले दशक से। द सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है। विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक चीज याद रखेंगे, प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड है,
उससे पहले एक और वर्ड है आर्टिकल आए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये आर्टिकल है। तो एबल एडजेक्टिव, मेजोरिटी नाउन है। विद जब भी सेंटेंस में जुड़ा होता है तो कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करेगा, किसी के साथ जुड़ा होगा वो, खुद शुरुआत नहीं कर सकते उनसे। मतलब सेंटेंस के शुरू में तो लिख दिया जाता है, बट वो एक्चुअल में लास्ट में यानी बीच में कहीं ना कहीं से जुड़ने वाली चीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हैज, सब्जेक्ट हो गया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इवेडेड, तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और उसके बाद वी थ्री आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हैज एवेडेड, एवेड मतलब होता है किसी चीज को, यहाँ पे इसका मतलब होगा किसी चीज को जैसे कि अलग रखना है, स्टे अवे फ्रॉम। अवेडेड मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि आप ध्यान में रखेंगे, जो मैंने ये अंडरलाइंस कर दिए हैं, देखिए यहाँ के ध्यान रखेंगे। अवेटेड इसका मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब कहीं भी दूरी बनाना, अलग रहना, यानी कोई चीज को अवॉइड करने के सेंस में आएगा। एवेड मतलब एक और वर्ड आता है अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अवॉइडेड मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अवॉइड किया है, इग्नोर किया है मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी को। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है, इसका मतलब कहेंगे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अवेट किया है, मतलब कि उसको अलग किया हुआ है। नाउ नाउ हाउएवर द बीजेपी, किसी भी पार्टी के पहले द लगाते हैं। ये मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ये नाउन हो जाएगा। पार्लियामेंट्री उसके बारे में कहने जाने वाली बात है। द बीजेपी हेट्स, बीजेपी हेट करती है अ कोलिशन, कोलिशन मतलब गठबंधन को कहेंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एलीज। ये चीजें कहाँ पे निर्भर करती है, जो गठबंधन वाली है, सह संघ है, उस पर डिपेंड करती है। अलाइज यानी यहाँ वर्ड है अलाइज, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज मर्ज जिसका है, कंबाइन है, उसको बोलते हैं, संघ को बोलते हैं। हावेवर फिर भी हम अगर द बीजेपी किसी भी पार्टी से पहले द लगाते हैं, हेट्स अ कोलिशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड के साथ ऑन आया, अलाइज इस पे डिपेंड करता है, संघ पे। एंड द अपोजिशन इज स्ट्रोंगर, अपोजिशन क्या है, स्ट्रोंगर है, पहले से स्ट्रोंगर है। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब होगा, जब भी सेंटेंस में इज ए मार के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव लगे तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। तो इज वर्ब की पांचवी फॉर्म है। द चेंज्ड सिचुएशन, सिचुएशन नाउन है, चेंज्ड एडजेक्टिव है, यानी जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव कहलाएगी। द चेंज्ड सिचुएशन जो बदलता हुआ सिचुएशन है, बदला हुआ, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिन्यूअल ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। एक तरह से जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हुआ है यानी फेलियर हुआ है, ओवरसाइट मतलब क्या होगा, फेलियर। एक तरह से क्या है, रिन्यूअल है। प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल लगे तो वर्ड नाउन कहलाएगा। ऐसे एल वाला वर्ड तो एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो। रिन्यूअल मतलब होता है कोई चीज को रिनोवेशन के सेंस में बोलेंगे, रेस्टोरेशन के सेंस में बोलेंगे। द चेंज्ड सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है फॉर द रिन्यूअल ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, जो फेलियर है, ओवरसाइट मतलब फेलियर को कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ओवर द एग्जीक्यूटिव्स फंक्शनिंग, जो ये फंक्शनिंग है उसके रिगार्डिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।
द प्रोएक्टिव बिगनिंग, यहाँ पे बिगनिंग नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है या आर्टिकल लगा हुआ है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो बीच वाला एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कोई चीज काफी बोल्ड या एनर्जेटिक को बोलेंगे, एनर्जेटिक या बोल्ड को बोलेंगे। द प्रोएक्टिव बिगिनिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट्स। कॉन्स्टिट्यूटेड एडजेक्टिव है, पब्लिक अकाउंट नाउन हो जाएगा। कमेटी पीएससी, पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी नाउन है। कॉन्स्टिट्यूटेड जो बना हुआ है, न्यूली मतलब नया, आर्टिकल द लगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इज अ केस इन पॉइंट, इस चीज में एक केस है। ऑन September 2 इट नोटिफाइड 161 सब्जेक्ट्स। September 2 को जो कमेटी है पीएससी, इसने इस कमेटी के लिए इट आया। इट नोटिफाइड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 है। नोटिफाई मतलब होता है इन्फॉर्म करना, एडवाइज करना। इसका मतलब हो जाएगा इन्फॉर्म करना या एडवाइज करना बोल सकते हैं, कोई चीज को इन्फॉर्म करना या एडवाइज करना। पीएससी बार बार यूज होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट नोटिफाइड, ये V2 फॉर्म में आया। इसने नोटिफाइड किया है, मतलब एक तरह से एडवाइज किया है, या फिर इन्फॉर्म करना भी बोलेंगे। 161 सब्जेक्ट्स इट हैड पिक्ड फॉर डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस मतलब कि पिक्ड मतलब उठाया है, किस बात के लिए? ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड के साथ V3 आ गया। डेलिब्रेशन मतलब होता है डिस्कशंस के लिए, ड्यूरिंग इट्स टर्म्स, अपने टर्म में। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर उनमें से। बेस्ट ऑन, ये बेस्ट ऑन किस पे निर्भर करता है? CAG, कैग रिपोर्ट्स। कैग एक रिपोर्ट को बोलते हैं। कैग का मतलब होता है जैसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG, कैग का होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। बेस्ट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, सबके साथ ऑन लगता है प्रेपोजिशन, याद रखेंगे। ये चीजें किस पे ज्यादातर चीजें बेस्ट ऑन है? कैग रिपोर्ट्स पे। द पैनल हैज पिक्ड, पैनल ने चूज किया है 5 सब्जेक्ट सुमोटो। इस सुमोटो का मतलब याद रखेंगे, सुमोटो का मतलब होता है, फॉरेन वर्ड्स में आते हैं सब, जैसे एक्शन टेकन बाय कोर्ट या टेकिंग एक्शन इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे बात कही जा रही है द पैनल। ये जो पैनल होता है किसी चीज की, जो कमेटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं पैनल। जैसे कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी टीम है, कोई बॉडी है, उसको पैनल बोलते हैं। द पैनल हैज पिक्ड, पैनल ने पिक्ड किया है मतलब चूज किया है। पिक्ड का मतलब यहाँ पे होगा चूज करना। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा पिक्ड, वैसा वर्ड जिसके लास्ट में के आए, SH साउंड आए, P आए, इन सब S साउंड आए, इन सब के साथ ED लग जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा टी में, जैसे पिक्ड। 5 सब्जेक्ट सुमोटो। सुमोटो मतलब होता है एक्शन टेकन बाय कोर्ट, इसको लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। द एक्शन टेकन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट तरीके से, उसको बोलते हैं सुमोटो। रिफॉर्म्स मतलब सुधार इन द, 5 सब्जेक्ट सुमोटो लिया गया है, रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स। इन सेक्टर में, बैंकिंग में और इंश्योरेंस सेक्टर्स में। रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर, जिसका रिव्यू है, इसका रिव्यू क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर की तरह से। वेलफेयर नाउन है, एडजेक्टिव हो गया, स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली ये एडवर्ब हो जाएगा। स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है। इसका रिव्यू की बात हो रही है, मतलब रिव्यू का सेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिव्यू का सेंस है किसी भी चीज के बारे में, जैसे एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, अप्रेजल करना, उसको रिव्यू बोलते हैं। उसके बारे में आकलन के सेंस में आएगा।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमोटो आप याद रखेंगे, सुमोटो मतलब एक्शन टेकन बाय कोर्ट, या इंडिपेंडेंट तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्शन लेती है उसको बोलते हैं सुमोटो। पॉलिसी मेजर्स, ये मेजर्स एक्शन कोई बोलेंगे अंडरवे फॉर ट्रांजिशन इन द एनर्जी सेक्टर, इन द एनर्जी सेक्टर, एनर्जी। यहाँ पे क्या है, अंडरवे है कोई चीज। अंडरवे का मतलब होता है जो चीजें, अंडरवे मतलब होता है कोई चीज कमेंस्ड है, शुरुआत है, इनिशिएट हो चुकी है। फॉर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है जैसे चेंज या बदलाव के लिए, मूव के लिए। ट्रांजिशन मतलब होता है एक तरह से चेंज बोलेंगे, या एक तरह से क्या बोलेंगे, मूव, उसको बोलते हैं। इन द एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर में परफॉर्मेंस रिव्यू, जो रिव्यू है ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज का, एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश किया गया। एंड द लेवी एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, जो इस पे चार्जेस हैं, जो इस पे टैक्सेस हैं, टैरिफ्स हैं, यूजर चार्जेस ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज, जो और भी सारी चीजें हैं यूटिलिटीज के बारे में बात हो रही है। यूटिलिटीज का मतलब होता है जैसे यूजफुलनेस को बोलेंगे, कोई चीज सर्विस को बोलते हैं। द पीएसी, इसका फुल फॉर्म आपने पीछे देखा है, हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल। ये पीएससी हैज मेड मतलब हेडेड बाय कांग्रेस के द्वारा है। पीएससी हैज मेड यूज ऑफ रूल, बनाया है रूल विच क्लियरली स्टेट्स, जो ये बात को कहता है, एक्सप्लेन करता है। स्टेट्स मतलब कहना भी होता है किसी चीज को, दैट इट्स फंक्शन कैन गो बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी, इनके फंक्शन उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे, एक प्रेपोजिशन है। द फॉर्मेलिटी ऑफ, उससे भी आगे की बात हो रही है कि जो चीजें हो सकती हैं। जो पीएससी हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल, इफ सब्जेक्ट है पीएससी तो हैज मेड, यानी ये पीएससी सब्जेक्ट है तो हैज मेड आया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ यहाँ पे। यूज ऑफ रूल, जिसका रूल है क्लियरली स्टेट्स करता है इट्स फंक्शन, फंक्शंस कैन गो बियॉन्ड, इसका फंक्शन उससे भी आगे जा सकता है। बियॉन्ड जो बात कही जा रही है, फॉर्मेलिटी ऑफ, ये नाउन है। एक्सपेंडिचर भी नाउन है। टू इट्स विजडम, जो अपने अकॉर्डिंग, विजडम अपने बुद्धिमता से होगा उसके अकॉर्डिंग। फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग। द रूल हैज बीन यूज्ड, ये जो रूल यूज किया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ओनली एडवर्ब है, रेयरली, ये भी एडवर्ब है। ओनली रेयरली मतलब कभी कभार यूज किया गया है, ना के बराबर। टू एंड टू मेक अ पॉलिटिकल पॉइंट, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट को बनाने के लिए, पॉइंट नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। दो, यद्यपि। द सब्जेक्ट्स पिक्ड बाय, ये जो चीजें पिक्ड किया गया पीएससी हैव, सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गया हैव पॉलिटिकल अंडरटोन्स, ये सब किसके तहत है, पॉलिटिकल अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग है। ओवर आर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इज अनमिस्टेकेबल, ओवर आर्चिंग सब्जेक्ट हो गया, नहीं नहीं क्षमा चाहूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट ओवर आर्चिंग एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ओवर आर्चिंग। ओवर आर्च का मतलब होता है टू बी सेंट्रल डोमिनेंट, डोमिनेंट के सेंस में आएगा। ये चीजें सेंट्रल डोमिनेंट है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व किस में है, इस अनमिस्टेकेबल किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इन्वेस्टेजेस, इन्वेस्टेजेस का मतलब होता है फोर्सी करना, इमेजिन करना, किसी चीज को इमेजिन, कल्पना करना। दैट स्कीम कल्पना करता है, दैट पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है देश के फाइनेंसेस को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इस बात को इन्वेस्टेस करता है। इन्वेस्टेस मतलब होता है, जैसे इस वर्ड को बहुत सारे अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो होगा envisaged, envisages, जेज, envisages इसको बोलते हैं। ये हल्का सा यहाँ पे जे साउंड, जेड साउंड आएगा। ऐसे ही बहुत सारे इसको envisages भी बोलते हैं।
इसका जो कल्पना यह है कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ कंट्री। पार्लियामेंट कंट्रोल करता है देश के फाइनेंसेस को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी टैक्स मे बी, मॉडल के साथ भी आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मे बी इम्पोज्ड मतलब कोई चीज को इम्पोज करना, मतलब होता है उस पे फोर्स करना, लादना भी बोलेंगे। इम्पोज्ड का मतलब हो जाएगा किसी चीज पे, मतलब कि उस पे एक्सप्लॉइट करना, मिसयूज करना, थ्रस्ट करना ही बोल सकते हैं, थोपना, लादना। थ्रस्ट का मतलब तीनों फॉर्म सेम हो जाएगा। ओनली बाय पासिंग, बाय यहाँ प्रेपोजिशन है, पासिंग लेजिस्लेशन, मतलब एक नियम पास करके ही कोई चीज आप इम्पोज कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई नियम होना चाहिए, उसके लेजिस्लेशन होने चाहिए। एक तरीका होता है। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ इनएक्टमेंट, लॉ को कहते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सारे एक्सपेंडिचर है और सरकार की जो है नीड्स। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का सेंस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे नीड्स लगा है। नीड्स प्रायर सैंक्शन, पहले सैंक्शन कराना है फ्रॉम पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल्स, इसके अकॉर्डिंग। द सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। एक कैग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है दैट एग्जामिन्स करता है ऑडिट्स एंड फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सबको करता है। ऑल इट्स रिपोर्ट्स, इसके जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सीएजी कैग की बात हो रही है इसलिए इट्स आया। आर सेंट, जो भेजे जाते हैं टू द पीएससी, इनके पास। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्लियामेंट्री पैनल्स, एक तरह से बहुत पुराना है, बहुत सारे हैं उसमें से सबसे पुराना है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो जाएगा प्लूरल, इसको ध्यान में रखेंगे। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है और मोस्ट सिग्निफिकेंट ये भी सुपरलेटिव है, एंड के साथ दोनों बैलेंस किया है यहाँ पे। इधर सुपरलेटिव तो यहाँ भी सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड जैसे पॉजिटिव में आता है, बेटर कंपैरेटिव में, और बेस्ट सुपरलेटिव में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नमेंट मेजर्स मतलब कि मेजर्स करना, दैट पिक द विनर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव लेड, ये लेड हुआ है, पहुंचा है सीरियस एलिगेशंस पे ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म पे। क्रोनी का मतलब होता है जैसे एक तरह से अ क्लोज फ्रेंड, एक बॉडी बोलते हैं ना, क्रोनी मतलब काफी क्लोज को बोलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही में जो हुआ है, द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज के साथ टू आएगा, ध्यान से समझेंगे। ट्राई टू, हेजिटेट टू, एंडेवर, इन सब के साथ टू आता है। डिसाइड के साथ टू आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड, सरकार ने रिफ्यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सरकार रिफ्यूज की है टू इन्वेस्टिगेट द सीरियस चार्जेस अगेंस्ट सेबी। सीरियस चार्जेस जो लगा है सेबी के लिए, सरकार ने रिफ्यूज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेबी चेयरपर्सन माधवी पी बुच, इसको नाम चेक कर लेंगे, एंड अदानी ग्रुप, इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ सरकार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑथर, यानी अकॉर्डिंग टू जो इसमें राइटर, उनके अकॉर्डिंग इनके खिलाफ सरकार रिफ्यूज कर दी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। विच कंट्रोल 7 इंडियन एयरपोर्ट्स, जो कि कंट्रोल करते हैं इतने सारे एयरपोर्ट्स। वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रेगुलेटरी बॉडीज हैव अलॉट टू आंसर, इन सबको मतलब बहुत सारी चीजें हैं आंसर करने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, रेगुलेटरी बॉडीज हैव, इनके पास बहुत चीजें हैं टू आंसर फॉर, इसके लिए। मतलब आंसर फॉर मतलब होता है जिम्मेदारी के लिए, आंसर फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में आएगा, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है बहुत चीजों में। आंसर फॉर का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में एक तरह से रिस्पॉन्ड के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल को रीड करके समझना है, इससे आपकी इंग्लिश की हेजिटेशन दूर हो जाती है और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। द बीजेपी हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी सब लगा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बीजेपी पहले ही अपोज की थी, की है एनी पीएससी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन दीज
क्वेश्चंस में दीज के साथ प्लूरल आएगा, दिस के साथ सिंगुलर आएगा। द 22 मेंबर पीएससी हैज, मतलब इतने मेंबर, यहाँ मेंबर्स नहीं बोलेंगे, हाइफन लगा है, नंबर लगा है। हैज 13 मेंबर्स फ्रॉम बीजेपी लेड एनडीए, इन इतने हैं, एंड 9 ऑपोजिशन एमपीज हैं इसमें। 22 में से 13 इधर है, इतने हैं, इंक्लूडिंग 4 फ्रॉम द कांग्रेस, जिसमें 4 कांग्रेस से हैं। द कमिटी इज असर्टिव, कमिटी की जो असर्टिव है, असर्टिव मतलब किसी बात पे जोर को कहते हैं। असर्टिव मतलब यहाँ पे किसी बात पे जोर देने की चीजों को कहेंगे। असर्टिव का मतलब होगा जैसे कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। असर्टिव मतलब बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंट। पोस्टरिंग कुड बी अंडरमाइंड, ये चीजें अंडरमाइन की जा सकती है। अंडरमाइन का मतलब होता है जैसे वीकेन करना, कमजोर करना, इसको बोलेंगे वीकेन करना। अंडरमाइन बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अंडरमाइन मतलब होता है किसी चीज को वीकेन करना, कमजोर करना। कमजोर करने को बोलेंगे बाय रूलिंग कोलिशंस मेजोरिटी, जो भी है मेजोरिटी उसमें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पीएससी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, मेनी ऑफ विच, जिसमें से बहुत सारे आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, बहुत सारे बनाने अभी भी बनने को बाकी है। शुड असर्ट इन, इस पे मतलब असर्ट होना चाहिए किसी बात पे, इन्हें पीएससी को असर्ट करना चाहिए देयर रोल, मतलब इनके, या फिर ये भी जो भी हैं, मेनी ऑफ विच, इनके जो रोल्स हैं, बहुत सारे की बात हो गई, एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के रूप में इन्हें असर्ट करना चाहिए, किसी बात पे जोर देना, किसी बात पे दावा करना, या मेंटेन करना, आर्ग्यू करना। एंड द इन्फोर्सर, इन्फोर्सर मतलब होता है जो, जैसे जो लॉ बनाते हैं। पीछे एक टर्म यूज हुआ है क्रोनी कैपिटलिज्म, उसका मतलब भाई भतीजावाद जो होता है उसको बोलते हैं। उसको ध्यान में रखेंगे, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म पीछे यूज हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद को सपोर्ट करने को बोलते हैं। इन्फोर्सर, इन्फोर्सर मतलब जो व्यक्ति नियम बनाने वाले हैं, मतलब लॉ इन्फोर्सर, प्रवर्तक बोलते हैं। ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी, जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है टू द पीपल, लोगों के प्रति क्या है। इसमें लाइन कही जा रही है, द पीएससी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं, मेनी ऑफ विच आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनने को है, शुड असर्ट, इनको कमिटीज को असर्ट करना चाहिए अपने रोल के बारे में, एज इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के रूप में। एन एनफोर्सर मतलब एक प्रवर्तक होना चाहिए ऑफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है अकाउंटेबिलिटी का, टू द पीपल, लोगों के प्रति। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। क्रोनी कैपिटलिज्म में पीछे टर्म यूज हुआ है जिसका मतलब होता है फेवरेटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद या पूंजीवाद को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं। ये लिख लेंगे इस फ्रेज को। फेवरेटिज्म इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, अपने सपोर्ट करना, अपने जिनसे आपका रिलेशन है, जिनसे आपके, जो आपके फेवर में है, उनके सपोर्ट करने को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, या रिलेशन को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी बात हो रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इसी प्रकार से कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और इंग्लिश को बेहतर करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।